तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। और यदि आप इस चैनल पर नए हो देन डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत सारे वीडियोज जो है हमने इस प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है हिंदी और मराठी अंग्रेज़ी में अपलोड किए हुए हैं। जनरली मराठी में भी है, हिंदी में भी है, तो बहुत सारे हैं। और इस सीरीज़ में हम बातचीत कर रहे हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए क्या चीज़ वहाँ पे हो सकती है। कल के दिन के हिसाब से आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी और उस हिसाब से क्या बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। यदि आपने कल का जो कि आज के दिन के लिए मतलब 8 अक्टूबर के लिए वाला जो वीडियो है वो देखा नहीं है तो यहाँ पे जाते हुए वो उस वीडियो को आप ज़रूर वहाँ पे देखिएगा। तो ओवरऑल हमने कल के वीडियो में यही बातचीत की थी कि निफ्टी बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा है और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जो है वो जनरली क्रिएट होता हुआ दिखा है। अब उसके बाद में बैंक निफ्टी के लिए 50,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे सपोर्ट है और उसके बाद ऊपरी स्तरों पर जो रेजिस्टेंस वहाँ पे आ रहा है वो 52,000 के आसपास है। और ये रेंज जो है आपको वहाँ पे आसानी से समझनी चाहिए। एज ऑफ नो मार्केट एक ब्रूटल तरीके से जो है सेल ऑफ के कंडीशन में गया है एंड ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही बातचीत किया था कि ये जो सेल ऑफ हुआ है वो अल्टीमेटली विद गैप्स हुआ है। ऊपरी स्रोत से बियर जो है वो हावी होते हुए दिखे हैं, बियर्स उसको सेल करते हुए दिखे और पहली बार कीमत एक सपोर्ट के आसपास जो है सपोर्ट के अराउंड वहाँ पे आती हुई दिखी है। और आज की प्राइस एक्शन की हम बात करें तो एक बुलिश हरामी वाला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्रिएट होता हुआ दिखा है। तो अल्टीमेटली दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पे है। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल क्या है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास यदि आप हिस्टोरिकली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहली बार बाउंस हुआ था, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बाउंस होता हुआ दिखा और आज के दिन में जो है एक गैप अप चीज़ होती दिखी है। अब ये एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा यदि एक फॉलो थ्रू जब इस कैंडल के हाई के ऊपर यदि हमें निकलता हुआ दिख जाए 51,500 की तरफ, तब जाके एक मोमेंटम जो है वो दिख जाएगा। बट उससे पहले यहाँ पे ये एक बियर्स का एरिया रहेगा एंड जनरली जब भी कोई चीज़ वहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ने क्लोज दिया था इस ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा सा हल्का सा गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट किया और नीचे आता हुआ दिखा। अब कल के दिन में कोई भी रिकवरी यहाँ पे आती है तो वहाँ पे क्लोजिंग जो है 51,500 के ऊपर जो है रहना बहुत ही जरूर रहेगा। यदि इस 51,500 के आसपास बुल्स वहाँ पे सस्टेन करने में विफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, देन अल्टीमेटली एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन जो है बियर्स के पक्ष में रहेगा और उस केस में इस जोन को जो है वो बियर्स टारगेट आउट करते हुए दिख सकते हैं। बट अल्टीमेटली यदि बुल्स इस जोन को 51,500 के जोन को अच्छे तरीके से लगभग 52,000 की तरफ होल्ड डाउन करते हुए दिख जाते हैं, देन ये एक बुल्स के पक्ष में खिंचाव वहाँ पे माना जाएगा। तो इस जोन की तरफ जो है कल के दिन में आपका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें वहाँ पे रहेगी। आपको पता रहेगा कि आरबीआई की पॉलिसी वहाँ पे है एंड विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस टू फेडरल रिजर्व उस हिसाब से भी यहाँ पे आरबीआई रेट कट की संभावना मार्केट वहाँ पे कंसिडर कर रहा होगा और उसमें उस चीज़ में आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये एक वाला जोन जो है 51,500 से 52,000 वाला जोन के आसपास कल का मतलब बुधवार 9 अक्टूबर का क्लोजिंग जो है हमें बैंक निफ्टी के काउंटर में खाते में वहाँ पे होना चाहिए। यदि हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हुए प्राइस एक्शन की चीज़ वहाँ पे देखें तो कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल वहाँ पे हुई है एक रोल रिवर्सल या सपोर्ट वाले पॉइंट के आसपास। इस रोल रिवर्सल को देखते हुए चीज़ों को हमें समझ में आया कि यहाँ पे बुल्स आया हुआ है, बट यहाँ पे एक फॉलो थ्रू जो है वो होना जरूर रहेगा। कल के दिन में कोई भी गैप अप इस जोन के आसपास रहता है तो वहाँ पे वेट ऑन करना होगा, क्या वहाँ पे बियर्स उसे पेलने के लिए वहाँ पे तैयार है, क्या बियर्स वहाँ पे सेलर्स के पक्ष में काम करते हुए दिख रहे हैं, तो इसको भी आपको वहाँ पे समझना जरूर रहेगा। एंड मेरे हिसाब से कोई भी रिट्रेसमेंट इस जोन के आसपास आता है तो बियर जो है उसको बेचने की ही कोशिश करेगा। तो उस केस में आपको विथ रिस्पेक्ट टू लोअर टाइम फ्रेम जाते हुए उन चीज़ों को आपको समझना जरूर रहेगा और ये चीज़ आपको इंट्राडे स्केल पर जो है एक अच्छी खासी तरीके से रहेगी। तो यदि हम सप्लाई वाले सेक्शंस की बात करें तो मोटा मोटी जो सप्लायर्स या सेलर्स जो बैठे हुए हैं ये इन जोन के आसपास वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके आसपास वो सेल ऑफ के लिए जो है वो तैयार होते हुए दिख जाएंगे। और जनरली ये जोन ये लेवल्स आपको वहाँ पे हर एक तरीके से अच्छी तरीके से वहाँ पे देखने जरूर रहेगा। हाँ, मेरे हिसाब से 52,500 वाला जोन जो है एक तगड़ा जोन वहाँ पे रहेगा एंड इन बिटवीन हमें ये भी भूलना नहीं है, क्योंकि जब
मंगलवार के दिन में ये जब रिकवरी आया था तो यहाँ पे बियर स्पेशली इस जोन को बेचने के लिए वहाँ पे तैयार था। यदि हमें कल के इंट्राडे में मार्केट या बायर्स वहाँ पे मार्केट को खींचते हुए 51,500 की तरफ लेते हुए जाते हुए दिख जाते हैं, देन अल्टीमेटली यहाँ पे नजरें गड़ाई रखिए, क्योंकि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल वाला सेक्शन हमें देखने को मिल जाता है तो उस रिवर्सल के केस में बहुत ही अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला चीज़ वहाँ पे रहेगा। एंड इन बिटवीन जब भी आप कोई भी ऑप्शंस में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो एक प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक छोटा सा रिस्क आपके लिए रहेगा, बट रिवॉर्ड आप वहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। एंड इन बिटवीन यही एक गणित रहता है कि जब भी आप मार्केट में वहाँ पे जाते हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे रहना चाहिए। और इस जोन के लिए लगभग 5.5 के आसपास जो है रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही थोड़ा वहाँ पे होता दिख जाता है, बट वहाँ पे यदि आप सफल हो जाते हो देन अल्टीमेटली एक चीज़ जो है वो जनरली होती हुई दिख जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ जो है एक खिलवाड़ होने की संभावना भी हम यहाँ पे नकार नहीं सकते, क्योंकि इन जनरल मैक्सिमम रिटेलर ये चीज़ कंसिडर कर रहा होगा कि मार्केट जो है वो अब बहुत फॉल हो चुका है, यहाँ से एक रिकवरी वाला मॉडल जो है वो होता दिख सकता है। क्या पता इस जोन के ऊपर थोड़ा बहुत बुल्स वहाँ पे खींचने की कोशिश करे, बट उसके ऊपर बियर जो है वो आने की कोशिश करेगा। और जब कोई भी मार्केट में टर्न अराउंड हो जाता है, हर एक लास्ट बियर वहाँ पे बुल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता ही होगा मार्केट जो है यू टर्न लेते हुए चीज़ें कंसिडर आउट कर जाता है। तो अल्टीमेटली इसीलिए मैं कह रहा हूँ लगभग 51,500 से प्लस और माइनस 200 पॉइंट्स वहाँ पे कंसिडर आउट कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसिडर आउट होता दिख जाता है। एंड अल्टीमेटली ये लाइव मार्केट में चीज़ें क्या रहेगी वो पता रहेगी, बट एज पर द प्लान यदि हम प्लान लेड कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, उस फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बुल जो है इस जोन को टैप आउट करते हुए दिख जाएंगे। हाँ, वोलेटिलिटी का सेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। यदि सीधा गैप डाउन इस जोन के आसपास रहता है देन अल्टीमेटली बुल्स के लिए एक वो अच्छा खासा चीज़ वहाँ पे होता दिख जाएगा, और उस केस में बुल्स इस जोन को जो है एक एंट्री की तरह वहाँ पे कंसिडर आउट करता हुआ दिख सकता है। एंड ऑब्वियसली इस क्लोजिंग जोन की तरफ या उसके भी ऊपर यदि टिक जाता है सब्जेक्टेड टू प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से, तो मार्केट इस जोन को टारगेट आउट करता हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन में जाते हुए इस जोन को टारगेट T2 टू T3 के सेक्शन में इन केस ऑफ गैप डाउन जो है वो चीज़ें हमें कंसिडर आउट करते हुए दिखता हुआ हो सकता है। और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से यदि फ्लैट ओपनिंग हो जाता है मार्केट देन अल्टीमेटली ये नो ट्रेड वाला जोन रहेगा, क्योंकि एक एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ये एक बियर्स की टेरिटरी वाला सेक्शन है और दूसरा बुल्स की टेरिटरी वाला सेक्शन यहाँ पे ये होता हुआ दिख सकता है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, यदि बियर्स यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं देन उनका जो लास्ट हर्डल रहेगा, जो लास्ट आइटम रहेगा, लास्ट प्राइस रहेगा, ये वाला सेक्शन रहेगा। और आप ध्यान दीजिएगा यदि आप यहाँ पे फेल हो जाते हो तो अल्टीमेटली बियर्स इस सेक्शन को मतलब 52,500 वाले सेक्शन को जो है इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ये भी चीज़ वहाँ पे है। यदि ये प्लान आपका फेल हो जा रहा है देन अल्टीमेटली प्लान बी वहाँ पे रखिए, लिमिटेड काउंटर वहाँ पे करिए एंड उस हिसाब से आपके लिए एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन जो है वहाँ पे जनरली होता दिख सकता है। एंड अल्टीमेटली यदि बाजार में चढ़ाव उतार यदि हो रहा है तो उस चढ़ाव उतार के हिसाब से भी कॉन्सिक्यूटिवली आपको कंसिडरेशन जो है वहाँ पे रखना जरूर रहेगा, क्योंकि प्लानिंग ही हमारा मेन आश्रय है एज ए रिटेल ट्रेडर। क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है देन अल्टीमेटली कुछ वहाँ से आउटकम हमारे लिए होएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यदि हम 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े विक्स यहाँ पे दिखेंगे। विक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इस जोन के आसपास जो है सेलर्स हावी है, मतलब वो बेच रहे हैं, बेच ही रहे हैं और इसी वजह से ये बियर वाला सेक्शन, बियर वाला टेरिटरी वहाँ पे है ही है। और यदि इस बियर को वो निकाल लेके जाते हैं देन अल्टीमेटली यहाँ पे एक छोटा बियर है और उसके ऊपर जो है मेगा बियर इस जोन के आसपास वहाँ पे इस मेगा बियर के साथ आपको यदि आपका प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स आपके सिग्नल्स इंडिकेटर्स वहाँ पे दे रहे हैं देन अल्टीमेटली एक जोन वहाँ पे होता दिख सकता है। इन बिटवीन यहाँ पे बुल्स का ताकत नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप ये इस कैंडल्स को आप ध्यान दोगे तो ये डूजी वाले कैंडल से भले ही कीमत यहाँ पे नीचे खुलती है तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा खासा मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि
बुल जो है यहाँ पे बहुत थके हुए दिख रहे हैं, कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्गर नहीं दिख रही है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की चीजें देखें तो टोटल एंड टोटल जो है बियर्स का ही स्ट्रॉन्गरनेस, बियर का ही पूरा ताकत जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी ध्यान वहाँ पे रखिए, क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे हुई थी, उसके बाद आप देखिए टोटल बियर हावी होते हुए दिखे। तो अल्टीमेटली यदि किसी तरीके से आपको टोटल ओपन वीक वाली कैंडल देखने को मिल रही है तो एक फॉलोअप जो है एक अच्छा खासा वहाँ पे बियर्स के पक्ष में भी होता हुआ हमें बुधवार 9 अक्टूबर के दिन में देखने को मिल सकता है। आपके मन में भी आशंका प्रश्न रहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से आप वहां पे पूछ सकते हो। ये तो हुआ निफ्टी 50 का आगाज, तो सॉरी बैंक निफ्टी का आगाज। अब निफ्टी 50 का आगाज क्या है कल के दिन के हिसाब से वो भी हम देखेंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में भी एक काउंटर आउट, एक बुलिश हरामी टाइप की कैंडल जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसमें कोई भी दोहरा है, कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं हुए हैं। एंड अल्टीमेटली एक हरामी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक हुआ है, वही हमने बातचीत किए थे। एंड अल्टीमेटली जो ऊपरी सिरों पर जो रेजिस्टेंस वाली बात थी वो चीज होती हुई दिख रही है। अब ये कंटिन्यूएशन है होना अच्छी तरीके से रहेगा। अब दूसरी कैंडल आप देखिए, जब इस डिमांड जोन के आसपास दूसरा कैंडल हुआ था तो एक गैप अप एक अच्छी खासी तरीके से होता है, सोल्ड इनटू हो जाने के बाद एक रिकवरी वाला मोड 10 सितंबर के आसपास हुआ था। तो उस प्राइस एक्शन को हमें अच्छे तरीके से देखना होगा। और यहां से हम 10 सितंबर एक्चुअली क्या हुआ था वो समझेंगे कि एक्चुअली प्राइस का क्या बिहेवियर वहां पे 10 सितंबर के दिन हुआ था। आप देखोगे तो एक गैप अप हुआ, सोल्ड इनटू हो जाने के बाद ऑलमोस्ट रिकवरी वाला मॉड्यूल के बाद आप देख सकते हो वन साइडेड रैली एंड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रैली हमें वहां पे देखने को मिला था। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अब रिसेंट स्विंग में, रिसेंट प्रेजेंट में आ जाए तो यदि गैप अप इस जोन के आसपास ऑलमोस्ट इस स्विंग के आसपास होता है तो यहाँ पे ये भी चीज है कि रिट्रेसमेंट कर जाए और उस रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छी खासी पुल बैक वाली सेक्शन जो है वो होता हुआ दिख सकता है। एंड ये रैली ऑलमोस्ट नेक्स्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो हो सकती है वो ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन है जो कि 25,500 के अराउंड है। वो शक्यता भी हम नकार नहीं सकते। बट यदि पहला स्विंग हमारा गैप अप की तरफ हो जाता है देन अल्टीमेटली ये गेट जो है वो ओपन होता हुआ दिख सकता है। एंड हालांकि पूरा दिन हमारे लिए वो एक अच्छी खासी चीज़ ये एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज़ है बुल्स के, हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत कैंडल्स हुए हैं। अब यहाँ पे पुष्टि वहाँ पे रहेगी यदि हम गैप अप कर जाए और उसके बाद सोल्ड इनटू कर जाए देन अल्टीमेटली वो चीज़, वो कामनाएं हमारे लिए कल के दिन में बुधवार 9 अक्टूबर के दिन में होती हुई दिख सकती है। तो इस बात को, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक्चुअल ट्रेडिंग में जाने से पहले हमारा प्लानिंग पहले होना चाहिए और उस प्लानिंग के हिसाब से हमारे लिए ये डिमांड वाला सेक्शन था, उस डिमांड वाले सेक्शन को किस तरह से मार्केट ने सटीक तरीके से जो है बाउंस बैक किया है, बाउंस लिया है और उसके बाद कंटिन्यूएशन करते हुए बुल्स के पक्ष में मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। अब ये एक सपोर्ट हुआ है। अब कल के दिन के हिसाब से ये एक सेक्शन वहां पे है जो कि 25,098 से 25,150 वाला जोन जो कि एक रोल रिवर्सल सेक्शन, वहां पे सेलिंग वाला सेक्शन होता हुआ दिख सकता है। यदि हम गैप अप इस जोन के आसपास कर जाते हैं देन अल्टीमेटली रिट्रेसमेंट वहां पे होना चाहिए, सोल्ड इनटू होना चाहिए और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी वाला सेक्शन जो है वो होता हुआ नेक्स्ट हर्डल की तरफ हमें निफ्टी 50 जाता हुआ देना चाहिए, जो कि 25,400 से 25,500 वाला जोन हमें कल के इंट्राडे सेक्शन में होता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल, शैक्षणिक पर्पज के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दिया गया नहीं है। इसके अलावा आप कुछ चीजें सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हैं, उस लिंक द्वारा आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कैसे लगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।